अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम पोइट पढ़ेंगे वो जॉन डन है। जॉन डन किस सेंचुरी से बिलोंग करता था? 17th सेंचुरी से बिलोंग करता था। और किस इरा से बिलोंग करता था? जैकोबियन इरा से बिलोंग करता था। ही इज़ फेमस फॉर हिज लव एंड डिवाइन पोइम्स। वो अपनी लव और डिवाइन पोइम्स की वजह से मशहूर था। इसकी पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: अमोरस, मेटाफिजिकल और स्टायरिकल। The novel uses Donne's love story with Annie Moore as its subject। वो कौन सा नॉवल है जिसमें डन और उसकी बीवी एनी मोर की लव स्टोरी जो है सब्जेक्ट के तौर पे है? द लेडी एंड द पोइट बाय मैव हैरन ने ये लिखी है। उसके बाद है डन्स द एनिवर्सरी इज़। डन की जो एनिवर्सरी पोइम है वो क्या है? इज़ एन एलिगी है इन 2 पार्ट्स। एलिगी किसे कहते हैं? हम मोर्नफुल सॉन्ग और डेथ सॉन्ग को कहते हैं। द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। किसकी मेमोरी में लिखी थी उसने? एलिजबेथ ड्रोरी की मेमोरी में लिखी थी, जो 15 साल की एक लड़की है। डन रोट हिज फेमस फ्रेज जॉन डन एनी डन अनडन इन कंसर्न टू लॉस ऑफ हिज पोजीशन फॉलोइंग हिज मैरिज। ये फ्रेज उसने किस वजह से लिखी थी? उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में उसकी पोजीशन जो ख़त्म हो रही थी या कम हो रही थी उसके बारे में उसने ये फ्रेज़ लिखा था। इन द सन राइजिंग बाय डन। सन राइजिंग भी पोइम है, ये डन ने लिखी है। विच एडजेक्टिव इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सन। कौन सा उसने एडजेक्टिव यूज़ किया है? बिजी यूज़ किया है, सोसी यूज़ किया है, पेडानिक यूज़ किया है। इसकी टोटल लाइन कितनी है? 30 लाइन्स है। पीडेंटिक यूज़ किया है। जॉन डन ऑफन कंपेयर टू। जॉन डन को अक्सर किससे कंपेयर किया जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग से किया जाता है, फॉर हिज एब्सक्योरिटी की वजह से। फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ डन वाज। डन की सबसे पहले बायोग्राफी किसने लिखी? आइजक वाल्टर ने लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टाइल मेटाफिजिकल पोइट्स यूज़। कौन सा स्टाइल मेटाफिजिकल पोइट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं? अनकन्वेंशनल स्टाइल यूज़ करते हैं। इन लवर्स इन्फिनिटिवनेस व्हाट डज द स्पीकर्स डिमांड। वो क्या डिमांड करता है? ऑल ऑफ हिज लेडी लव। इसी पोएम के अंदर जो है इन्फिनिटनेस मोस्ट लाइकली रेफर्स टू, किसे रेफर्स करते हैं? गॉड। द इन्फिनिटनेस ऑफ गॉड्स लव को रेफर करता है। फॉर होम द बेल टोल्स इज़ फ्रॉम डन वर्क। किस काम से उसके लिया गया है? अ मेडिटेशन से लिया गया है। इनटू व्हाट रिलीजन वाज जॉन डन बोर्न। जॉन डन जो है वो किस मज़हब में पैदा हुआ था? रोमन कैथोलिसिज्म में पैदा हुआ था। डेथ नॉट टू बी प्राउड इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ पोइम। किस ग्रुप से ये लिया गया है? किसका पार्ट है? दी होली सोनेट एक्स या 10 से लिया गया है। डन्स फादर्स ऑक्यूपेशन। डन के वालिद का क्या पेशा था? एन आयरन मॉन्गर मैन, यानी कि वो एक लोहार थे या लोहे के काम करने वाले थे। डन्स बिलोंग टू प्रोफेशन। वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता था? दी कलरगी था इन एस्ट्री पॉल चर्च में। कंसीट इन आ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। कौन से कंसीट यूज़ की गई है? वैलिडिक्शन मॉर्निंग में द फुट 2 फुट ऑफ कंपस, यानी प्रकार के 2 जो लेग्स होती हैं उससे कंपेयर किया गया है। लास्ट पोइम ऑफ डन। डन की आखिरी पोइम कौन सी थी? अ हाइम टू गॉड द फादर। द यूज़ ऑफ कंसीट इज़ अ स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसकी खसूसियत होती है? कंसीट मेटाफिजिकल पोइट्री की खास खसूसियत है। मैनी ऑफ डन्स पोइम फीचर। उसकी पोइम में, डन की पोइम में ज़्यादातर कौन सी खसूसियात मिलती हैं? लव, लाइट एंड लॉर्ड, या खुदा के बारे में। डन्स इम्प्रिजेंट फॉर लव इन द टावर ऑफ लंदन, यानी वो अपनी बीवी अपने प्यार के लिए किस जेल में गया था? टावर ऑफ लंदन में उसको कैदी बना लिया गया था। डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। ये किसने कहा था डन के बारे में? बेन जॉनसन ने। ही इज़ शोइंग हिज हेटर टूवर्ड्स डन बिकॉज ही डोंट यूज़ द राइम इन ट्रू सेंस, यानी कि उसने जो है उसको अपनी नफ़रत का इजहार किया है। डन्स लव एंड डिवाइन पोइम की वजह से फेमस है। ही इज़ बाय प्रोफेशन एक कलरगी था और इसने अपना मज़हब कैथोलिज्म से एंग्लिकैनिज्म तक चेंज किया था। जॉन डन कब पैदा हुआ था? 1572 में पैदा हुआ था। 1653 में इसकी 31 में डेथ हो गई थी। टोटल एज इसकी थी 59 ईयर्स और कैथोलिक फैमिली में पैदा हुआ था। ये ग्रेट स्कॉलर है, थियोलॉजियन है, लॉयर है, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है। जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कौन सा पोइट लॉयर भी था और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर था, तो वो जॉन डन था। इसके फादर का क्या बिजनेस था? लोहार थे।
हाइम टू गॉड माई गॉड इन माई सिकनेस इज़ दी, ये रिलीजियस पोइम है। हिज पोइम्स आर नोन फॉर देयर मेटाफिजिकल कंसीट, अपने मेटाफिजिकल कंसीट की वजह से जानी जाती है। जॉन डन पोइम सॉन्ग जो है ये क्या है, पोइट्स डिज़ायर की उसकी ख्वाहिश थी इस सॉन्ग में कि वो एक सच्ची औरत की तलाश कर सके। जॉन डन यूज़ मेटाफिजिकल कंसीट, उसने वैलिडिक्शन में कौन सी यूज़ की है ये हमने पीछे भी बात किया है। एग्जाम्पल ऑफ कंपस उसने इस्तेमाल किया अपनी फॉरबिडिंग मॉर्निंग वैलिडिक्शन में। थीम फॉर होम दी बेल टोल्स बाय जॉन डन, इसका क्या थीम था, इसकी डेथ थीम थी, मौत। एलिगीज उसने कौन सी लिखी है, दी एनिवर्सरी लिखी है, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड लिखी है, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल लिखी है, द सेकंड एनिवर्सरी लिखी है। डन्स एलिगी फॉर 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल की लड़की के लिए उसने कौन सी एलिगी लिखी थी, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड लिखी थी। एलिजबेथ डोरी जिस लड़की का नाम था। द अदर टाइटल ऑफ टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड इज एलिगी X1 X यानी 19। लिटरेरी मूवमेंट कौन सी थी जो डन ने की थी, वो मेटाफिजिकल पोइट्री थी। सूडो मार्टर इज़ अ पोलीमिकल प्रोज है बाय डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये क्या है, पोलीमिकल प्रोज है बाय डन। होली सोनट बाय डन, बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये इसने लिखी थी होली सोनट। द पोइम द फ्ली इज सिमिलर टू, किससे मिलती जुलती है, एंड्रयूज मार्वल्स पोइम टू हिज कोय मिस्ट्रेस, और इसमें क्या है, विट की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, और ये दोनों मेटाफिजिकल पोइम है, इनका सेम थीम है। इलनेस डन सफ़र फ्रॉम बिफोर राइटिंग द मेडिटेशन, मेडिटेशन लिखने से पहले उसको स्पॉटेड फीवर हुआ था डन को। डन्स फादर नेम, डन के फादर का नाम क्या था, जॉन डन था। ये भी इंपॉर्टेंट है किस पोइट का नाम उसके वालिद के नाम पे था, जॉन डन का था। एलिगी मीन, एलिगी का मतलब होता है मॉर्नफुल सॉन्ग और डेथ सॉन्ग या डेथ पोइम कहा जाता है। लव पोइम्स कितनी लिखी, 55 लिखी। एलिगी पोइम्स लिखी ग्रुप ऑफ 20 लिखी। डांस पोइम क्लासीफाई किया जाता है उन्हें एलिगीज में, स्टाइल में, फिलोसफिकल पोइट्री में, लव पोइट्री में, रिलीजियस पोइट्री में। टाइटल ऑफ सेकेंड एनिवर्सरी रिटन बाय डन, सेकेंड एनिवर्सरी का टाइटल क्या था, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। सोनट रिटन बाय डन आफ्टर लॉस ऑफ हिज वाइफ, बीवी के मरने के बाद उसने कौन सी सोनट लिखी, होली सोनट। X511, इसका मतलब है 157 रोमन काउंटिंग में ये वर्ड दिया गया। द पोइम द कैनोनाइजेशन इज एड्रेस्ड, किसको एड्रेस की है, टू हिज फ्रेंड। सोर्स ऑफ डंस इमेजरी, डंस अपनी इमेजरी कहाँ से लेता था, उसका सोर्स मेडिवल मैथोलॉजी से और स्कॉलिस्टिक फिलोसफी से लेता था।